वन मोर ट्राई, लास्ट ट्राई में भी। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? विटामिन B12 की कमी हो सकती है, फोलेट की कमी हो सकती है, या फिर ओरोटिक एसिड यूरिया हो सकता है, या फैनकोनी एनीमिया हो सकता है। तो ये सब होते हैं मेगलोब्लास्टिक कॉजेज़। ये सब होते हैं मेगलोब्लास्टिक कॉजेज़। इसके अलावा नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसके अंदर DNA सिंथेसिस इज़ नॉट इम्पेयर्ड। उसके अंदर आता है डायमंड ब्लैकफेन एनीमिया। ठीक है, इतनी बात पता है। अब देखो, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की एक और खासियत होती है कि जो न्यूट्रोफिल होती है वो हाइपर सेगमेंटेड होती है। न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेड होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। इसे कोबालामिन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है? विटामिन B12 जो होता है वो एनिमल्स में मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इसका? डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन किस कारण से होता है? उसमें है परनीशियस एनीमिया, या फिर गैस्ट्रिक एट्रोफी हो गया, गैस्ट्रिक बाईपास हो गया। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है इसके अंदर, उसे कहते हैं SCD, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है? माइलिन शीथ जो होती है वो डिजनरेट करती है। S से हो गया स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, दिस विल लीड टू अटेक्सिया, और अटेक्सिया से क्या होगा? रिकरेंट फॉल्स होंगे। C से हो गया कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो होता है वैसे शो करेगा। तो इसके अंदर स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलेगी, इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, इसके अलावा बेबिंस्की रिफ्लेक्स। डोर्सल कॉलम की बात करें तो डिक्रीज वाइब्रेशनल और पोजिशनल सेंसेस। तो SCD के अलावा ये सेरेब्रम को भी अफेक्ट करता है, तो इट कैन लीड टू डिमेंशिया एंड साइकाइट्रिक सिम्टम्स। और ये जो डिमेंशिया होता है ये अर्ली साइन होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का। इसके अलावा पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी हमको देखने को मिलता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? देखो, जो B12 होता है वो होमोसिस्टिन को कन्वर्ट करता है मिथियोनिन में, और मिथाइल मेलोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। तो जब B12 नहीं होगा तो होमोसिस्टिन और मिथाइल मेलोनिक एसिड का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। स्पेशली मिथाइल मेलोनिक एसिड जो होगा वो बिल्डअप करेगा न्यूरॉन्स के अंदर, एंड इट विल कोज माइलिन शीथ डीजनरेशन। ये पूरी बात हो गई B12 की। अब बात करते हैं B9 की। तो ये भी पैनसाइटोपिनिया कोज करता है, ये भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कराता है, लेकिन ये SCD नहीं कोज करता है। इसके अलावा मेन सोर्सेज क्या होते हैं फोलेट के? तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल हो गई, सिट्रस फ्रूट हो गए जैसे ऑरेंजेस और लेमन्स हो गए। एक इम्पोर्टेंट बात है कि लिवर के अंदर जो B9 होता है वो स्टोर किया जाता है फॉर फ्यू मंथ्स, जबकि B12 जो होता है वो स्टोर किया जाता है फॉर ईयर्स। इसके अलावा फोलेट डिमांड देखने को मिलती है हमें प्रेगनेंसी के दौरान और हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर। कुछ मेडिकेशंस होती है जो फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को जेजुनम के अंदर इंटरफेयर करती है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट हो गया, सल्फासेलेजिन हो गया, अल्कोहल हो गया। इसके अलावा फेनिटोइन हो गया जो इनहिबिट करता है इंटेस्टाइनल कॉन्जुगेस को। इसके अलावा ट्राइमिथोप्रिम जो कि इनहिबिट करता है डाईहाइड्रो फोलेट रिडक्टेज को। लैब्स के अंदर बात करें तो मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स आर नॉर्मल, बट होमोसिस्टिन लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी।